आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में प्लांट के नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बताऊंगी। अपनी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए 3 हार्मोन्स, एक ऑक्सिन, सेकंड जिबरालिन, थर्ड साइटोकिन और आज है फोर्थ है एथाइलिन। कौन सा हार्मोन है? एथाइलिन। अब आ जाती है बात कि एथाइलिन होता क्या है। ये एक नेचुरली अकरिंग गैस होती है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस acting as a naturally occurring plant hormone। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस होती है जो एक्ट करती है नेचुरली प्लांट हार्मोन। ठीक है, ये वाहिद हार्मोन है। बाकी जो हमने पीछे हार्मोन पढ़े वो होते हैं केमिकल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये हार्मोन है ये गैसियस फॉर्म में होता है हमारे पास। ये हमारे पास, इसको आप नोट कर लें, ये जो हार्मोन है ये हमारे पास क्या होता है, गैसियस फॉर्म के अंदर। बट जो पिछले हार्मोन पढ़े वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, केमिकल फॉर्म में। ये फर्स्ट और वाहिद हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, एथाइलिन। और ये नेचुरल हार्मोन होता है, ये लिखा है यहाँ पे भी मैंने, नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी डिस्कवरी की, किसको डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, डिस्कवरी की बात आ जाती है। इसको डिस्कवर किसने किया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम है बर्ग साइंटिस्ट। उन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब इसका आइसोलेशन कहाँ से हुआ ये भी हम देखेंगे। ठीक है ना, इसका काम क्या है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तब हम देखते हैं कि इसका काम क्या है, इसका वर्क देखते हैं। पहले फंक्शंस इसका देखते हैं कि इसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इसका जो पहला फंक्शन है उसको देखते हैं। ये काम क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन है। फ्रूट राइपनिंग क्या होता है कि फलों का पकाने में इसको मदद देता है। फलों के पकाने में ये जो हार्मोन है ये फलों को पकाने में मदद देता है। ठीक है, एक तो इसका ये हो गया फंक्शन। दूसरा वर्क क्या है इसका, इट helps in plants in respiration। ये प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होती है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या होती है, जिसमें प्लांट रेस्पिरेशन क्या होती है, जो CO2 है उसको लेते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको छोड़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, CO2 लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। ठीक है, इसको हम रेस्पिरेशन हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम एथिलीन को सेकंड नेम, एथाइलिन को सेकंड नेम क्या दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी हार्मोन। कोई भी पूछे कि रेस्पिरेटरी हार्मोन कौन सा होता है तो आपके जेहन में ये आ जाना चाहिए कि जो थाइलिन हार्मोन है उसको हम रेस्पिरेटरी हार्मोन भी कहते हैं। अब हमारे पास ये तो मैंने बता दिया, इसका सेकंड नेम क्या होता है, रेस्पिरेटरी हार्मोन। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्रूट है, प्लांट के अंदर फ्रूट कहाँ पे बनता है, प्लांट के अंदर जो फ्रूट है वो कहाँ से बनता है, फ्रूट कहाँ से बनता है। जो फ्रूट है प्लांट के अंदर, एक फीमेल, जो प्लांट का फीमेल फ्लावर होगा उसकी ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। समझ आइए आपको,
मतलब प्लांट में फल कहाँ से बनते हैं, तो प्लांट में जो फल बनते हैं वो फीमेल फ्लावर के ओवरी वाले पार्ट से बनते हैं, ठीक है। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके घर में मतलब मिसाल ले लें, आम का प्लांट है, तो आप चाहते हैं कि कम टाइम में इससे बहुत ज़्यादा आम प्रोड्यूस करवा पाऊँ मैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, मतलब कम टाइम में कैसे उस प्लांट के जो फूल फ्लावर वो हैं फ्रूट है उसको कैसे कम टाइम में आप ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जिस तरह ये देख लें हमारे पास ये है एक प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट ले लें। अब इस साइड पे देख लें, जस्ट एक फ्लावर एक फ्रूट है, ठीक है। अब आप हम चाहते हैं कि जो ये फ्लावर है इसके अंदर क्या है, ओवरी है। अब हम चाहते हैं कि ये हम बहुत ज़्यादा इससे फ्रूट हासिल करना चाहते हैं, फ्रूट की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एथाइलिन का इंजेक्शन दे देंगे। जब हम इसको एथाइलिन का इंजेक्शन देंगे, जो इसमें ओवरी कम थी, इंजेक्शन की वजह से ओवरी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अगर ओवरी में इजाफा होगा तो प्लांट के अंदर जो पोलिनेशन प्रोसेस होता है वो भी ज़्यादा होगा। पोलिनेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा तो फ्रूट क्या होंगे, वो ज़्यादा मिकदार में बनेंगे। तो क्या होगा, अगर ओवरी को हम इसको एथिलीन का इंजेक्शन देंगे तो ओवरी ज़्यादा होगी। ओवरी की वजह से क्या होगा, जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर वो इंक्रीज़ करेगा, वो ज़्यादा होगा तो फ्रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उसकी प्रोडक्शन में, फ्रूट की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये गैसेस फॉर्म में होता है, इसका कलर क्या होता है इस गैस का, कलरलेस। ये कलरलेस गैस होती है, ठीक है, कलरलेस गैस होती है, ये बात याद रखिएगा। जो एथाइलीन है ये क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। और इसको मज़ीद भी हम कुछ नाम देते हैं, इसका एक नाम होता है एथीन, इसको मैथीन भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम होता है, या हम इसको पॉली एथिलीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथाइलीन, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा है, इसकी डेफिनेशन देख ली, ये देख लिया कि ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट बर्ग ने की, और उसके बाद हमने इसमें देख लिया कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये फ्रूट रैपनिंग करता है, मतलब फल पकाने में मदद करता है, और ये प्लांट के रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन मतलब जिससे फ्रूट बनता है, ठीक है, जिसमें हम रेस्पिरेटरी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। फिर रेस्पिरेटरी क्या होता है ये बता दिया आपको। नेक्स्ट हमने इस वीडियो में पे क्या देख लिया कि जो फीमेल फ्लावर होता है उसकी ओवरी अगर ज़्यादा होगी तो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी, अगर हम इसे एथाइलीन का इंजेक्शन दे देंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लिया, और ये भी देख लिया कि ये कलरलेस गैस होती है, ठीक है। मज़ीद इसका देख लिया कि एथीन और पॉलीएथीन भी इसको कहा जा सकता है। अब हमारा लास्ट हार्मोन के बारे में हम देखेंगे। लास्ट हार्मोन हमारा कौन सा है, ठीक है। जो लास्ट हार्मोन है उसका नेम है अब्सिसिक एसिड, ठीक है। फिफ्थ हार्मोन मैंने बताया था ना, इसके टोटल 7 हार्मोन्स है, बट जो मेन हार्मोन्स है वो ओनली 5 हैं, ठीक है। और फिफ्थ वाला कौन सा है, अब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब आ गया अब्सिसिक हार्मोन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ABA, ठीक है। ये ABA आ जाए तो इसका ABA आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये इसी का नेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या होता है, ये नेचुरल, देख लेती हूँ इसकी ये यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में। ये नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। और अब आ जाता है इसको डिस्कवर किसने किया, इसकी डिस्कवरी की बात आ जाती है।
सब हार्मोन्स की डिस्कवरी के बारे में पता होना चाहिए कि इन सब की डिस्कवरी किसने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। डिस्कवरी की बात आ जाती है तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जिनका नेम क्या था? एडिकॉट। ठीक है, इन्होंने 1963 में एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी की। ठीक है, अब आ जाती है इसकी डिस्कवरी का भी पता लग गया कि कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस ईयर में इसकी डिस्कवरी की। अब एडिकॉट 1963 में इसकी ABA की डिस्कवरी की। अब आ जाती है इसके फंक्शंस की बात और इसके आइसोलेशन की बात। आइसोलेशन मतलब कहाँ से हुआ इसका, अगर कोई पूछ ले कि ABA का आइसोलेशन कहाँ से हुआ, ठीक है, तो आपने क्या आंसर करना है? इसका आइसोलेशन हुआ था कॉटन बॉल से। ठीक है, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। अब आ जाती है बात इसके फंक्शंस की। ठीक है, कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन क्या होता है? लीफ डाउन। लीफ डाउन मतलब हमारे पास ये एक ले लें ये क्या है? एक लीव है, एक प्लांट के साथ लीव लगा हुआ है। लीफ डाउन का होता है पतझड़। इस अब्सेसिक एसिड क्या काम करेगा? ये जो लीफ है इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो जाएगा अब्सेसिक एसिड की वजह से। जब कलर चेंज हो जाएगा तो ये जो इसका कलर पेल येलो हो जाएगा ना, येलो कलर में हो जाएगा, तो ये टूट के नीचे को आ जाएगा। मीन्स क्यों नीचे को बेजान हो जाएगा नीचे को, तो ये टूट कर गिर जाएगा, जिसे हम कहते हैं लीफ डाउन। ठीक है, और जब इसके बाद लीफ डाउन के बाद कौन सा आ जाता है? ऑक्सिन, जो हम पढ़ चुके हैं, जो इसकी ग्रोथ करवाता है दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इट हेल्प्स ऑन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये जो हार्मोन है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस भी हो गया, इसके साइंटिस्ट का भी हो गया कि इसका साइंटिस्ट कौन था, इसने किस ईयर में इसको डिस्कवर किया, देन इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है प्लांट के अंदर हार्मोन। ठीक है, अब आ जाते हैं ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये जो हार्मोन है प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो ये हार्मोन इसकी लिख देते हैं कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है। प्रोड्यूस्ड बाय एजिंग प्लांट से प्रोड्यूस होता है, और किससे प्रोड्यूस होता है? एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये फ्रूट्स और एजिंग लीव से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या होता है ये मैं आपको दोबारा बता दूं। अब्सेसिक एसिड क्या होता है? ये एसिड ये जो एसिड है प्लांट हार्मोन का, ये प्लांट के अंदर सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब्सेसिक एसिड प्लांट के अंदर सिंथेसाइज करेगा, और ये जो प्लांट है उसके जो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? जिसमें प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट की डेवलपमेंट होगी, ये हार्मोन उसको कंट्रोल करेगा, प्लांट के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। ठीक है, तो आज हमारा हो गया इसकी डिस्कवरी की। एडिकॉट नेम के साइंटिस्ट ने 1963 में इसकी डिस्कवरी की। इसका आइसोलेशन कॉटन बॉल से होता है। इसका आइसोलेशन भी याद रखिएगा सब हार्मोन्स का। ठीक है, इसका फंक्शन बता दिया, फिर इसका ये प्रोड्यूस कहाँ से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हार्मोन 5 मेन जो हार्मोन थे वो क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।